और एक और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बताते चले, जहां जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आपको बताते चले कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट जारी कराने को लेकर जेएसएससी का घेराव करने पहुंचे हैं अभ्यर्थी। अब तक नहीं आया है रिजल्ट। पिछले साल नवंबर में ही ली गई थी परीक्षा। रिजल्ट के 4 कैलेंडर जारी किए गए, लेकिन चारों कैलेंडर फेल हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद से अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जेएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे हैं अभ्यर्थी। रिजल्ट जारी कराने को लेकर घेराव कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अब तक रिजल्ट नहीं आया है। पिछले साल नवंबर में ही परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद से इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 4 बार कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन वो भी फेल होते नजर आया। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए अभ्यर्थी जो है उनके अंदर आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। 4 बार कैलेंडर जो है वो आया, लेकिन वो भी विफल रहा। क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए साक्षी, जो ये आप देख रहे होंगे जेएसएससी कार्यालय है। जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो आईटीआई के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो परीक्षा है नवंबर महीने में 27, 28, 29 नवंबर को जो परीक्षा ली गई थी, आईटीआई जो प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होना चाहिए। और देखिए जेएसएससी ने परीक्षा रिजल्ट को लेकर जो है 4 बार जो है वो कैलेंडर जो है जारी किया, लेकिन चारों कैलेंडर जेएसएससी के फेल हो गए। देखिए 8000 जो अभ्यर्थी हैं वो 8000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। वहीं 930 पोस्ट के लिए ये परीक्षा जो है नियुक्ति परीक्षा निकली थी, जिसमें आईटीआई के 930 लगभग 930 जो है नियुक्तियां जो है वो रिक्त पड़ी हुई है। लेकिन 4 बार जो कैलेंडर निकालने के बाद भी जो है अब तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया गया। उसी के आक्रोश में जो आईटीआई के अभ्यर्थी हैं, जो आईटीआई परीक्षा दिए, तो वो अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पहली दफा नहीं हुआ है जब जेएसएससी कार्यालय के बाहर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा हो। इससे पहले जेएसएससी अभ्यर्थी जो सीजीएल के अभ्यर्थी थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया। तो जेएसएससी पर बार बार कैलेंडर में बदलाव को लेकर, परीक्षा नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इन तमाम मामलों को लेकर अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो है वो अभ्यर्थी बैठे हुए और लगातार रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता तब तक ये लोग यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। क्या कुछ है? देखिए आपको मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ कि हमारा ये इस चीज के लिए हम लोग क्यों आ गए, इस मुकाम में हम क्यों पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा जो वैकेंसी है नगर पालिका संवर्ग 2022 में सबसे पहले इसका वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया, लेकिन हमारे कुछ काबिल जो सचिव हैं सीएमओ के या कार्मिक विभाग के, उन्होंने ऐसा योजना बनाया था उनके लिए जो उसको हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। कुछ रिजर्वेशन को लेकर के बहुत गंदा नीति बनाया गया था, ठीक है, उसको खारिज किया। फिर 2023 में हमारा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, 2023 में जेई और पीजीटी के साथ नगर पालिका का हमारा रिजल्ट संपन्न हुआ। हमारा जो परीक्षा है वो संपन्न हुआ जेई और पीजीटी के साथ एक साथ अक्टूबर 2023 में। आज आलम ये है, आज स्थितियां ये है कि जेई वाले, पीजीटी वाले ऑफर लेटर लेकर के, मुख्यमंत्री से ज्वाइनिंग लेकर के वो ज्वाइन कर चुके हैं और 6-6 महीने का सैलरी उठा रहे हैं। और पता नहीं हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया सर? या ये भी बता दें हमारे जो योग्य हमारे सचिव महोदय हैं या अध्यक्ष महोदय हैं, जो आज तक हमारा रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं हुआ। 2-2 बार सर, फिर एक और नोट करने वाली बात है, 2-2 बार उन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका जो नगर पालिका संवर्ग 2023 का जो रिजल्ट है वो 2 अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त में संपन्न कर दिया जाएगा। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
और 2-2 बार वो पूरी तरह से विफल हुआ सर। तो बार बार कैलेंडर जारी करती है, लेकिन जो आप लोग का जो रिजल्ट है वो प्रकाशन नहीं है। देखिए, एक्चुअली हम आपको बता दें कि हम लोग का ITI प्रशिक्षण अधिकारी का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो रहा है। एग्जाम हुए 11 महीना होने चला है, 10 महीना बीत गया। पिछले 43 दिन से राजभवन के पास हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई संज्ञान लेने नहीं आया है। जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी के पास हम लोग गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिला। इसलिए आयोग की मनमानी हो गई है। आयोग भी रिजल्ट नहीं दे रही है। यदि रिजल्ट देना चाहे तो आयोग जो है 1 सप्ताह में रिजल्ट दे सकती थी एग्जाम के बाद, लेकिन सालों बीत गया, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रही है। हम लोग का एग्जाम CBT मोड में हुआ है। और हम बता दें कि जो राज्य की ITI की स्थिति है वो इतनी बदतर है कि 71 ITI है, जिसमें से प्रत्येक ITI में 1 या 2 स्टाफ हैं, चाहे वो 4th ग्रेड स्टाफ हो या प्रिंसिपल हो, सबको मिला करके ITI की ये बदतर स्थिति है। और इतना विलम्ब हो रहा है हम लोग के नियुक्ति में। एक तो सरकार को भी सोचना चाहिए, राज्य के मंत्री को भी सोचना चाहिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। 2009 के बाद ये पहली बार वैकेंसी आई है, जो 2023 में 3 बार कैंसिल होकर के 2022 से 23 में 3 बार कैंसिल होकर नियोजन नीति या अन्य नीति के कारण जो भी है, और उसके बाद एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट जो है सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। और पहले बोला गया कि 15 अगस्त को रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद कैलेंडर फिर चेंज होता है और 30 अगस्त कर दिया जाता है। 30 अगस्त तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहे, शांतिपूर्ण से धरना किए। आज भी जो JSSC का घेराव किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के आंखों और चेहरों पर आक्रोश नजर आ रहा होगा, लेकिन हम लोग आक्रोश में नहीं है, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि आज हम लोग रिजल्ट ले करके जाएंगे। ये नाकामी है सरकार की और सरकार के साथ आयोग की, क्योंकि सरकार ही नाकामी है और मंत्री नाकाम है, तब तो आयोग का मनमानी चल रहा है। ये सरकार से बाहर तो है नहीं। और सरकार को हम एक आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि छात्र के हित में आप काम करिए, समय बहुत कम बचा है और आप छात्र और युवा के विरोध में काम कर रहे हैं, जो कि जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, आप छात्र के हित में आइए और हम ही लोग आपको लाए हैं और पुनः लाएंगे, और नहीं तो पुनः भेजने का भी काम करेंगे। HL शाह जी, लगातार जो है पहली दफा ऐसा नहीं हुआ हो कि कोई अभ्यर्थी जो है वो JSSC कार्यालय पहुंचा। इससे पहले CGL वाले लोग भी पहुंचे, तो JSSC जो झारखंड चयन कर्मचारी चयन आयोग जो है उस पर बार बार कई आरोप लगते हैं। आप लोग भी बैठे हुए हैं रिजल्ट प्रकाशन को लेकर। देखिए, यहाँ पे अगर ये सब कारण पूछ रहे हैं ना, तो ये सिंपल सी है, ये सरकार की गलत नीति। हमें तो सोचना पड़ता है सरकार में कैसे कैसे नियम और कानून बनाने वाले हैं। सब कुछ ठेका प्रथा पे दिया जा रहा है। आज जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये ठेका प्रथा के कारण। आज सरकार के पास अपना कोई एजेंसी नहीं है जो स्वयं फॉर्म फिलअप करवा ले और स्वयं परीक्षा ले ले। सारा कुछ ठेकेदारी प्रथा पर आज इसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी साफ है कि जब तक जो है वो इनका परीक्षा का जो रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता तब तक जो है इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ नेताजी मनोज यादव हैं। नेताजी, आप छात्रों के साथ हमेशा उनके प्रदर्शनों में साथ रहते हैं। ये पहली दफा इस तरीके की तस्वीरें नहीं है। अमूमन JSSC जो भी परीक्षा लेती है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उस पर आरोप भ्रष्टाचार के हो, पेपर लीक हो जाए, इस तरह के कई मामले आते रहे। ITI का भी मामला जो है 1 साल का होने जा रहा है, रुका हुआ है। नवंबर में परीक्षा ली गई, रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। नवंबर से कर लिया और कर नहीं दिया है 9 महीना 10, और अक्टूबर से नगर निगम का हुआ और नहीं दिया 11 महीना। बता दे रहे हैं कि बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है। एक रिजल्ट 9 महीना और 11 में पैदा नहीं हुआ। आखिर कहाँ दोष है? हमने पहले आप जो है सो एक बार की आप हल्ला करिए, हम लोग परीक्षा लीजिए। अब जो है हल्ला करते हैं कि रिजल्ट दीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं? ये चीज जो है बहुत शर्मनाक है। सरकार को जो है सबसे पहले ये रिजल्ट जो है सो देना चाहिए, हमारी मांग है। आपको बता रहे हैं जो भी गड़बड़ियां हैं यहाँ पर सरकार इन लोगों को कहिए कि सब 45 दिन का धरना दिया, यहाँ तक कि सभी नेता मंत्री लोग को भी इन लोगों ने सूचना दिया, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं।
ये लोग पिछले 45 दिन से राजभवन के सामने भी अपनी मांग को, रिजल्ट प्रकाशन की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि 45 दिनों के बाद, धरने के बाद भी जब इनकी मांगे पर कोई अमल नहीं किया गया, सुनवाई नहीं की गई, तब ये लोग जो है जेएसएससी कार्यालय जो है वो पहुंचे और जेएसएससी के बाहर जो है सरकार के खिलाफ, जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको दिखेंगे। तो साक्षी देखिए 45 दिनों से लगभग जो है ये लोग राजभवन के बाहर भी, इन्होंने सामने भी प्रदर्शन किया और आज ये लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। साक्षी जी चित्रंजन, देखिए जिस तरह से तस्वीरों में साफ आपके पीछे देखा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो वहां पहुंच चुकी है और जो अभ्यर्थी है वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि पिछले 11 महीने से जो रिजल्ट है वो लटका पड़ा है। इतने दिनों से अभ्यर्थी जो है वो वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। तो क्या कुछ वहां पर फिलहाल निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साची, देखिए जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया तो देखिए जेएसएससी ऑफिस है, जेएसएससी कार्यालय है, तो जेएसएससी कार्यालय में और भी बाकी चीजों को लेकर लोग आते हैं मिलने के लिए, किन्हीं का वेरिफिकेशन रहता है, बहुत सारे काम जो होते हैं जेएसएससी कार्यालय में, उससे संबंधित लोग हैं जो कुछ लोग अपने काम को लेकर पहुंचे, वो इंटर कर रहे हैं। इनसे वार्ता करने के लिए अब तक तो जो है कोई नहीं पहुंचे है। वही कुछ लोग जो है वो देख रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, बाहर से कोई बातचीत हुई कि हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने की कोशिश किसी अधिकारी ने की या नहीं की है। लेकिन देखिए क्योंकि जेएसएससी कार्यालय के बाहर तस्वीरें जो है 8000 अभ्यर्थी है, ये अब तक जो है क्या बंद करो, किसी अधिकारी ने आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की इस प्रकार का? अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, सब अपना गुरूर में है, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। धरना पे बैठे हैं, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक और ना मुख्यमंत्री, कोई ना मिलने आया है, ना कोई आश्वासन देने आया है कि रिजल्ट कब होगा। 2029 में आपका नवंबर में 27, 28, 29 को ये आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम हुआ था और उसके बाद जैसे एग्जाम हुआ तो उसके बाद ही हम लोग का एक नोटिस आया था कि हम आप लोग तैयार रहे, जल्दी एग्जाम के उपरांत ही आप लोग का डीबी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए मतलब जो होता है प्रोसेस उसको तैयार, मतलब आप लोग तैयार रहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 15 दिन हुआ, 15 दिन के बाद क्या हुआ, बोलता है कि ठीक है अब 15 दिन के बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह करते करते हर 15 दिन बाद यही एक्सटेंड होता है और कैलेंडर जारी का होता है, 15 दिन बाद होगा, फिर जैसे ही टाइम आ जाता है 15 दिन, उसके बाद फिर एक नया कैलेंडर जारी हो जाता है कि फिर अगला सप्ताह, अगला इस वीक, मतलब इस मंथ के 3rd वीक, दूसरा वीक, इसी तरह चलते रहता है। और ना ही हमारा इस विभाग का जो मंत्री है सत्यानंद भोक्ता ना वो मिलने आए हैं, हम लोग मिलने के लिए गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग मिलने गए थे तो क्या बातचीत हुई थी? यही है कि ठीक है देखते हैं पहले मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, उसके बाद उधर तो गिनती ही नहीं है बराबर मुद्दे। उसके बाद तो अभी एक नया जो मैया सम्मान योजना चला है उसमें फोटो खिंचवाने चल जाते हैं, प्रचार करने चल जाते हैं, अपना पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अभी जाके आप पता कर लीजिएगा किसी आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी का हाल क्या है। एक आईटीआई में मतलब एक टीचर 3-3, 4-4 आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं। सोचिए आज कुछ दिन पहले तो हम अखबार में ये भी देखे थे कि जो एक ड्राइंग का टीचर था डिप्रेशन से उसका मौत हो गया है। उसका कारण टीचर नहीं होने का कारण। एक आईटीआई में मात्र एक टीचर, आप बोलती है एक आईटीआई कॉलेज में आपका टीचर मतलब जो ट्रेड होता है कम से कम 10 से 12 ट्रेड का पढ़ाई होता है। अरे एक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक टीचर क्या करेगा? आपका प्रिंसिपल नहीं है ना इंस्ट्रक्टर है और आप ये सरकार ये चिल्ला के जनता को बताती है कि हम स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं। स्किल बढ़ावा और स्किल डेवलपमेंट कब होगा? जब उसको ट्रेंड करने वाला टीचर होगा। जब टीचर ही नहीं है तो आपके पास स्किल ट्रेंड कहां से होगा? आप खाली झूठे वादा, झूठे खाली डोकसलाबाजी कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और आईटीआई सबसे छोटा ट्रेड होता है और सबसे कम पैसा में होने वाला आईटीआई, उसमें आईटीआई करता कौन है? सरकारी आईटीआई में जो गरीब है, जो मजदूर है, उसका बेटा बेटी जाके आईटीआई करता है। अब उसको छलने का और मतलब उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार काम करती है।
बिल्कुल, देखिए साक्षी, ये तस्वीरें हैं जहाँ पे एक और तस्वीर पहले हम दिखाते हैं। देखिए एक तरफ पुतला भी बनाया जा रहा है। सहयोगी शादाब से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए नगर पालिका के जो परीक्षा रिजल्ट, नगर पालिका के जो अभ्यर्थी वो भी दूसरे तरफ बैठे हुए हैं और ये पुतला भी इनका बनाया जा रहा है। किनका पुतला है, पूरी बातचीत इनसे भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है वो ITI के जो अभ्यर्थी है वो बैठे हुए, तो एक तरफ दूसरी तरफ नगर पालिका परीक्षा जो अभ्यर्थी है वो भी है। किसका पुतला बना रहे भैया? JSSC। तो देखिए JSSC का यह पुतला बनाया जा रहा है, क्योंकि दो तस्वीरें हैं JSSC कार्यालय के बाहर की। एक तरफ नगर पालिका के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ITI के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे, और दोनों की मांगे एक ही है कि रिजल्ट प्रकाशन किया जाए। आप लोग भी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे ही हमारी कि जो नगर पालिका जो रिजल्ट है अभी तक 10 महीना हो चुका है और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। आज हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे, नहीं तो धरना दे के रहेंगे। कल भी देंगे, आज भी देंगे, जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। कितने अभ्यर्थी हैं नगर पालिका? मतलब लगभग 60,000 हैं। देखिए दो तस्वीरें हैं साक्षी। एक तरफ हमने कहा ना कि एक तरफ नगर पालिका के अभ्यर्थी हैं, तो दूसरी तरफ ITI के अभ्यर्थी हैं। तो इनकी दोनों की मांगे एक है कि जो परीक्षाएं ली गई है उसका रिजल्ट प्रकाशन किया जाए। साक्षी देखिए, जब हम और आप स्कूलों को भी जब परीक्षाएं देते हैं तो सबका ध्यान रहता है कि वो रिजल्ट परिणाम जल्दी से आ जाए, ताकि जो एक डगडगी सी मन में रहती है कि आखिर रिजल्ट को लेकर क्या होगा। तो इनका तो भविष्य का है, इनका तो रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम स्कूलों के परीक्षाएं देते हैं तो वहां के रिजल्ट को लेकर हमारे मन में उत्सुकता रहती है कि जल्द रिजल्ट प्रकाशन हो जाए। तो हम रिजल्ट जब आते हैं तो परिणाम देखने के बाद उत्साह बढ़ता है परिणाम देखने को लेकर। तो उसी देखिए, और एक अर्थी भी बनाई जा रही है, अर्थी JSSC की बनाई जा रही है, जहां यहाँ पर एक तरफ जो है पुतला बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अर्थी भी सजाया जा रहा है JSSC कार्यालय का। देखिए JSSC कार्यालय के बाहर की ये अमूमन इस तरह की तस्वीरें हर परीक्षाओं के बाद देखने को मिलता है, और लगातार यह पहली दफा नहीं है। इससे पहले CGL परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा, हमने तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार हंगामा हुआ था, और तस्वीरें क्या दिखी थी यहाँ से। तो लगातार इस तरह के जो भी अभ्यर्थी, जो भी परीक्षाएं राज्य सरकार में हो रही, उसके बाद परीक्षाओं के बाद परिणाम को लेकर, तो परिणाम आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर, इन सभी मामलों पर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। साक्षी जी, चित्रंजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजल्ट का इंतजार जो है वो लंबे समय तक सबको रहता है, उत्सुकता जो है वो मन में बनी रहती है। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दें कि ITI अभ्यर्थी जो है वो लगातार अपने रिजल्ट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला, संज्ञान लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। कभी अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट के लिए परेशान होते नजर आते, तो कभी एग्जाम देने के लिए और री एग्जाम के लिए लड़ते नजर आते, जूझते नजर आते। फिलहाल क्या कुछ होगा वो देखने को होगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।